तरीके की प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हो, दो इसके कारण हो सकते हैं. ईदर यू डू नॉट हैव अ डायरेक्शन or you want to do this examination but you do not have the time. If the third is your kind, please prepare for this examination. If the first two are there, please don't. कॉलेज में भी एक्सेल करना पड़ेगा, एग्जाम में भी एक्सेल करना पड़ेगा. द आइडिया इज मिडल पाथ, मध्यम मार्ग. रेगुलरली चाहे 3-4 घंटे पढ़ो, चाहे सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, चाहे लेट नाइट पढ़ो, लेकिन सीरियसली 1 से 2 साल आप कॉलेज के साथ इसको प्रिपेयर करो. फर्स्ट ईयर में आप सोच सकते हो करना है कि नहीं करना है, सेकेंड ईयर से आप थोड़ा सीरियस हो सकते हो, बट जब भी तैयारी करो सीरियसली करो. ऐसे ही मत करो, वॉन्डरर और रैबिट की तरह मत करो, बिकॉज हाथ में कुछ नहीं आएगा. सीसैट उनका रुकता है जो प्रिपेयर ही नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स का, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं. उनका नहीं रुकता है जो कॉशियस हैं. Hello dear students, my name is Jasleen Kaur and I welcome you all to Sarthi IAS. तो आज का जो हमारा वीडियो है, we will be talking about a crucial topic. This is something that I get a lot of times from students that ma'am, whether or not to prepare for college or whether to manage this examination with job or something that you are preoccupied with. So आज हम इस crucial topic के बारे में बात करेंगे and I'll be telling you whether or not preparing with college, is it really a smart move or something that could cause you a lot or could be a biggest mistake. So आज इसको बहुत ही न्यूट्रली इसको कवर करेंगे, बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही रैशनली इस क्वेश्चन को हम अनकवर करेंगे. बट बिफोर दैट, let me talk to you about the 3 types of college aspirants. I have been to the college, I have seen all these kind of aspirants, I have been an aspirant myself and I still see a lot of aspirants in that way. So the first kind would be the wanderer. And I think ये जो कैटेगरी है ना, इसमें ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स लाई करते हैं, बिकॉज हर एक कॉलेज, हर एक डिग्री में कोई ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे हु वांट्स टू गिव यूपीएससी बट दे वुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ये स्टूडेंट्स कौन हैं? जैसे क्लास हुई, क्लास के बाद 1-1.5 घंटे की ब्रेक हुई तो एक रैंडमली न्यूज़पेपर पढ़ लिया, फिर कुछ दिन बाद मन किया तो लक्ष्मीकांत के 10-12 चैप्टर्स पढ़ लिए. 10-12 भी नहीं कर पाते हैं, अगर कुछ दिन बाद संडे आया तो मे बी स्पेक्ट्रम उठा ली, ज़रा सा आइडिया ले लिया व्हाट इट इज़. नो स्ट्रक्चर, no idea, no plan in which direction to go. What happens? 1 or 2 years later, कॉलेज भी इंजॉय नहीं किया, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया, और at the same point of time इन्होंने कुछ अचीव भी नहीं किया. That is 0 syllabus covered. एंड ये इस तरीके की प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हो, दो इसके कारण हो सकते हैं. Either you do not have a direction or you want to do this examination but you do not have the time. If the second case is yours, then I would say maybe slightly delay it. Don't do it altogether. Focus on one thing and let's do the examination sometime later. The second type of student is the rabbit. Now this is a slightly serious student. Rabbit और tortoise की स्टोरी या rabbit या turtle की स्टोरी सबने सुनी हुई है. रैबिट इज द वन जो जल्दी जल्दी भागता है, लीप ले लेता है, देन फिर एक लंबी रेस्ट. इजंट इट? ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं. कॉलेज में ब्रेक आई, समर वेकेशन आ गई या 10-15 दिन की छुट्टी हो गई, दिवाली ब्रेक आ गई, दिस स्टूडेंट वुड सिट डे एंड नाइट एंड मे बी फिनिश लक्ष्मीकांत. पूरा महीना लगाकर लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर दी, या फिर उसके 15 चैप्टर्स कर लिए, 20 चैप्टर्स कर दिए डे एंड नाइट, एंड दैट स्टूडेंट माइट हैव अचीव्ड अ लॉट. But then फिर से same college exams and then at the same time the student will have fests and other sort of events to be there at. This student, when it would pick the same book maybe 3 months later, क्या इस बच्चे को कुछ याद रहेगा? Nothing. This student would have to start from where? Page 1. Because ना कुछ याद रहा, ना कुछ interconnections. It is psychologically proven and scientifically proven कि रिविजन कितनी इंपॉर्टेंट है. आप सब तो जानते ही हैं, who all have prepared for this examination. तो इनके केस में इनको कुछ आता होगा लेकिन एग्जाम रेडी कभी नहीं होंगे. एंड थर्ड काइंड इज द प्लानर. नाउ व्हाट आर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स? दीज आर प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स. ये एक्सेप्ट करेंगे, these students will accept that okay, time is limited,
yes, college will take time. Yes, उनके पास 3 से 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे, maybe 4 to 5 hours. But then they also realize that consistency is the key. 4 से 5 घंटे without breaking their streak. Every day they will show up. And it's all about showing up every day. And धीरे धीरे अपने over time को plan कर कर they would plan their time backwards. Maybe 1 year might not be sufficient, but they would plan maybe 2 years ahead of the examination. And थोड़ा थोड़ा कर कर 4-5 घंटे रोज एक serious aspirant की तरह ये तैयारी करेंगे and prepare for this examination and may also crack the examination. This is the third type of candidate, the aspirant who should actually prepare for this examination. The other two, like I told you, the rabbit and the wanderer may really want to give this examination, but for XYZ reason, they might not be able to prepare for it along with college. Now you have to decide which amongst the three you are and which one, you can be. If the third is your kind, please prepare for this examination. If the first two are there, please don't. Because ultimately 2 साल बाद ना कॉलेज अच्छे से हो पाएगा, ना प्रेपरेशन अच्छे से हो पाएगी, ना प्लेसमेंट ठीक से हो पाएगी, ना एग्जाम अच्छे से हो पाएगा, तो एंड पे फ्रस्ट्रेशन रहेगी और कुछ अचीव नहीं होगा, सब चीज़ों में एवरेज हो जाएंगे. आवर गोल इज एक्सीलेंस. सो what is the core truth for college students? Excellence is the key. Never forget this. Excellence, देखो, कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है. कॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर इन सम प्रोफेशनल डिग्री. प्रोफेशनल डिग्री का मतलब आप सब समझते हैं, है ना? दिस विल हेल्प यू इन गेनिंग अ स्टेबिलिटी. एट द सेम टाइम आपको एक्सीलेंस एग्जाम में भी करनी पड़ेगी. कॉलेज में भी एक्सेल करना पड़ेगा, एग्जाम में भी एक्सेल करना पड़ेगा. द आइडिया इज मिडल पाथ, मध्य मार्ग. यू कैन नॉट बी इन द एक्सट्रीम. वो आप डिसाइड कर सकते हो कि दैट एट व्हाट स्टेज यू आर इन, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, दैट यू कैन डिसाइड. बट स्टिल excellence at both level is important, so dividing time is important. अगर exam excellence करनी है, then you have to be consistent. Yes, there would be a lot of students who would be saying that एग्जाम्स हैं कॉलेज के, या फिर फेस्ट है, या फिर कोई कुछ और एंगेजमेंट है, तो ब्रेक आ गई. ये सारी चीजें इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो. You already know all of these things will be happening. So when you plan your time, you should take these things into consideration and plan your year. And not the other way around कि prepare किया कुछ दिन बहुत जोश से और consistency तोड़ दी. अगर streak टूटती है, if you break the streak, please do not prepare. And this is honest, आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये स्ट्रीक तोड़नी है बार बार, तो प्रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं है. और अगर प्रिपेयर करना है तो बिल्कुल रेगुलरली, चाहे 3-4 घंटे पढ़ो, चाहे सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, चाहे लेट नाइट पढ़ो, लेकिन सीरियसली 1 से 2 साल आप कॉलेज के साथ इसको प्रिपेयर करो. सो यू हैव टू एक्सेल द कॉलेज, स्पेशली इफ you are in a professional degree, and otherwise also. And second, exam में भी excel करना है, and the key to excellence is consistency. Now, having said that, let us talk about whether or not you should prepare finally. Although I have already given the answer, depends on your college, guys. It depends on your degree, it depends on your college. Many times students are able to do it, but you have to decide where you stand, what are your prospects in college, what do you want. So here, if you know your why, यही करना है. Secondly, are you practical? क्या आपके पास अच्छा खासा बैकअप है या नहीं? क्या आपका कॉलेज की डिग्री आपकी अच्छी बैकअप बन सकती है कि नहीं बन सकती? वो दोनों चीज़ें ध्यान में रखकर एक बैलेंस्ड के वे के साथ आप करें. लेकिन एक चीज़ मेरी हमेशा सजेशन रहेगी, ऑलवेज बिल्ड अ बैकअप स्किल. अल्टीमेटली दिस इज एन एग्जाम, दिस इज ओनली एन एग्जाम विच एनीबडी कैन टेक. बट एक बैकअप स्किल एक लाइफ स्किल होता है विच विल सेव यू अक्रॉस द टाइम पीरियड. सो इट डिपेंड्स ऑन योर डिग्री, बट येस, you can prepare if you are not having any fantasy planning. Just simple, plain, preparation
and being a student, good student, simple student who is actually being very very honest about his learning journey, अगर आप वो कर सकते हो तो please prepare करो. It will open your mind, it will open your horizons, but not the other way around, not at the cost of your basic college. Fine. Now, how much time can a college student actually study? Well, I would say that 4 to 5 hours would be an average. It may be a little more, it may be a little less depending on the student. 4 to 5 hours अगर आप दे सकते हो, focused hours. Mostly it would be early morning or late night because बाकी दिन travels and movement and college assignments इन सब चीज़ों में निकल जाएगा. 4-5 घंटे अगर आप दे रहे हो, 4 to 5 hours, and that too maybe 5 to 6, mostly 6 days a week, then you are in a very good space. And if you start 1.5 years before the paper or 2 years before the paper, you're going to be okay. है ना? फर्स्ट ईयर में आप सोच सकते हो करना है कि नहीं करना है, सेकेंड ईयर से आप थोड़ा सीरियस हो सकते हो, बट जब भी तैयारी करो सीरियसली करो, ऐसे ही मत करो, वॉन्डरर और रैबिट की तरह मत करो, बिकॉज हाथ में कुछ नहीं आएगा, है ना? अगर वैसा केस है तो फिर यू कैन डिले इट फॉर सम टाइम. एंड देन रूल इज नो मैटर व्हाट, दिस इज द थंब रूल, no break in the preparation. There should be absolute consistency, absolute dedication, because this is something that you're doing for yourself. You're taking a very important time of your life for an exam. Please make it worthwhile, है ना? So जब भी हम preparation करें, we have to make sure that we are making the best use of this time. That if I'm giving 2 years along with my college, imagine the kind of sacrifice you are making. You may not realize it when you decide it, but when you'll do it, you'll understand and make that sacrifice worthwhile, not just from exam point of view, but you also grow as a student. So that is important. For that, consistency and no breaks is very important. Now, पहले क्या करना है? देखो, PYQs, as I always say, is a window to the minds of the examiner. So before you start any subject, look at PYQs. इसके ऊपर आप एक random read ले सकते हो, and PYQs save you years of preparation, and you will know, as in how when we study together as well, you will know how important PYQs, they show patterns. And when you understand patterns, they save time. And time is your luxury because you already are in college, है ना? तो PYQs को करना है, but PYQs को देखते देखते start with static first. Static subjects ऐसी चीज है, it is unchanging, no matter what happens. ये कभी नहीं बदलने वाले हैं, ये वैसे के वैसे रहने वाले हैं. Polity, Constitution, Economy, History, Geography, everything 80 to 90% is going to be similar. So even if you study it 2 years prior to the exam, it's going to be same. But over time revision will build and consolidate these subjects. So start with static, look at PYQ, start with static. And don't chase multiple resources. Trust your sources. आपके लिए तो और भी ज़रूरी है that you have a very small pile of books. इतनी सी book, that is it. All the subjects in this much pile, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है. हर एक subject, just remember this principle. One subject and one book, बस. और कुछ नहीं करना है. या फिर one subject, one note, whatever you are, planning to do. And there are plethora of videos on our channel as well कि आप कौन कौन सी books ले. आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, यू कैन टेक द क्लासेस ऑल्सो, बट प्लीज मेक श्योर वन सब्जेक्ट वन बुक. ना आपके पास उतना टाइम है, ना ही आपके पास उतना बैंडविड्थ है कि आप इतना सारा पढ़ लें, ना ही वो काम आएगा, बिकॉज रेपिटेशन एंड क्लैरिटी इज द की टू दिस एग्जामिनेशन. एंड फिनिश वन एंड मूव अहेड विद वन. ऐसा नहीं कि 5 से 6 चैप्टर कर लिए लक्ष्मीकांत के, फिर स्पेक्ट्रम दिल नहीं लगा तो स्पेक्ट्रम पढ़ लिया एंड ऑल ऑफ दैट. नो, you tend to finish a sizable portion, say 50% or 25% of a subject or a theme of one particular subject. Say you're doing economy, try कि पहली दफे जब आप पढ़ो, try to finish one part of it, maybe microeconomy. Say if you're studying history, you finish one part of it, say
ancient history or medieval history, you do not leave ancient history in between and start another subject. Finish one, move on to another so that you do not have to start from page one, और जो आपने पहले टाइम इन्वेस्ट किया वो जीरो पे ना आ जाए. इंक्रीमेंटल ग्रोथ बहुत बहुत जरूरी है. सो मेक श्योर यू स्टार्ट विथ PYQs because it's going to save you years of preparation, and second, start with static because it's going to build your base and it is the knowledge to everything else that is out there. फाइन. सो बेसिक बुक्स के साथ आप शुरू करें. उसके बाद प्लीज अंडरस्टैंड दैट मीन्स is the key to this examination. Means will give you rank. So answer writing, trust me on this, you should start early. Answer writing 4 to 6 months into the preparation. Do your basics. At least for the subjects, for the static subjects, start answer writing 4 to 6 months prior to this examination. मान लो आज आप फरवरी में स्टार्ट कर रहे हो, you can start answer writing by August. ठीक है, स्टार्ट कर लो. बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम से स्टार्ट नहीं करना है. रीजन बीइंग कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर मन करेगा सब कुछ छोड़ दें. बट हमको तब स्टार्ट करना है जब हम थोड़ा सा कंटेंट वाइज रेडी हो, थोड़ा सा स्ट्रक्चरली रेडी हो, थोड़ा सा PYQs देखा हो, आइडिया हो जाए एग्जाम का कि हम अब अपने डिसीजंस खुद ले पाएं. और 4 to 5 आंसर्स आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो डेली. राइट स्मार्ट इज अ ब्रिलियंट कोर्स इन दैट. उसके अलावा ओपन बुक टेस्ट ले सकते हो आप, खुद से भी PYQs ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो और ओपन बुक कोर्सेज कर सकते हो या ओपन बुक खुद टेस्ट ले सकते हो. उसके अलावा प्लीज अंडरस्टैंड that you are not writing to score when you are studying. You are writing to learn. Please start early. Don't delay this process. It will save you a lot of time. Trust me on this. And secondly, please understand you're writing to learn how UPSC thinks and what does it expect of you. That is the sole purpose why you are writing. उसके अलावा delay would be permanent weakness because एक बार आप साइकिल में आ गए, and have been there. एक बार आप साइकिल में आ गए, एक बार आपने प्री दे दिया, वही 3 महीने सिलेबस कंप्लीट करें या करंट अफेयर्स करें या आंसर राइटिंग करें, फिर मेंस दिया, फिर से मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर 4-5 महीने गुजर गए, फिर प्री दोबारा से आ जाता है, फिर दिमाग में आता है कि प्री के ऊपर ही फोकस करें, मेंस की आंसर राइटिंग हो नहीं पाती है. The best time to start answer writing is 5 to 6 months into the preparation because you have the luxury of time. उसके बाद साइकिल में आने के बाद आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. एकदम से स्क्रैच से सब कुछ नहीं हो पाता है because the cycle is such pre-mains interview and it keeps going on. तो अगर आपको एक ही बार निकलना है तो इसी को स्टार्टिंग में अपने साथ अपनी प्रेपरेशन में जोड़ो. सो आई होप आपको अब तक क्लियर हुआ कि बेसिक बुक्स, one subject, one book for the subject. Start with static. 4-5 months into the preparation, start brainstorming, thinking, PYQs and start writing answers. That is very crucial. उसके अलावा अब न्यूज़पेपर के बारे में भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा. देखो, in the first year, in the second year also, you don't need any hardcore newspaper reading, and in the beginning newspaper does consume time. अगर आपको बड़ा आउटपुट चाहिए तो आप फोकस करो स्टैटिक पे बिकॉज उसकी रिविजन आपकी हो जाएगी और एक बेस बनाएगा न्यूज़पेपर समझने के लिए. तो न्यूज़पेपर जो आपकी सीरियस न्यूज़पेपर रीडिंग है 1 साल पहले बिफोर द एग्जाम काफ़ी होती है. तो उससे पहले आपको नहीं करना है. से यू आर गोइंग टू अपीयर राइट आफ्टर योर कॉलेज, स्टार्ट इन 3rd year. से यू आर गोइंग टू अपीयर 1 year आफ्टर योर कॉलेज, स्टार्ट आफ्टर दैट, ड्यूरिंग दैट 1 year आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, देन स्टार्ट. उससे पहले यू जस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड टीचर्स आर गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, है ना. अंडरस्टैंडिंग लो अगर टाइम परमिट करता है, ओनली एंड ओनली इफ टाइम परमिट्स यू आफ्टर स्टैटिक, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, MCQ सॉल्विंग, PYQs, वॉट एवर अदर एस्पेक्ट्स, देन यू डू न्यूज़पेपर. अदरवाइज यू कैन कीप इट फॉर 1 year prior to the examination because priority is important. ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी ऑल्सो हैव टू प्रायोरिटाइज एंड वी ऑल्सो हैव टू बिल्ड अ बेस सो दैट लिटिल बाय लिटिल हम चीज़ें बिल्ड करें. अगर आपकी जो बेस है वही वीक होगा तो उसके ऊपर एक खूबसूरत दीवार नहीं बन सकती है. सो उसी के लिए मैं कह रही हूँ दैट न्यूज़पेपर आप 1 year बिफोर द एग्जामिनेशन भी कर सकते हो. ठीक है. सो न्यूज़पेपर आफ्टर स्टैटिक विल लीड टू वैल्यू. न्यूज़पेपर विदाउट स्टैटिक इज जस्ट नॉइस. दैट्स इट. ओके. सो हार्श ट्रूथ बट इट इज व्हाट इट इज. उसके अलावा CSAT, आई नो डे 1 से बच्चों को CSAT का डर लगना शुरू हो जाता है और क्यों ना लगे.
It is a tough examination and it is causing a lot of issues and troubles to students. But I want to propose that CSAT को ignore मत करो, ठीक है, बट जब आपकी प्रिपरेशन में, जब आपके एग्जाम में 8 महीने रह जाएंगे, 8 months बिफोर द एग्जामिनेशन, अगर बिल्कुल ही जीरो, बिल्कुल ही वीक हो, तो 8 महीने पहले एग्जामिनेशन से आप शुरू कर दो, रोज 1 घंटा भी दोगे तो हो जाएगा। CSAT उनका रुकता है जो प्रिपेयर ही नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स का, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका नहीं रुकता है जो कॉशियस हैं। और दूसरे बच्चे जिनको है मैथ्स बैकग्राउंड, जिनको पता है दे कैन डू इट, वो 6 months बिफोर द एग्जामिनेशन। सो आई होप आपको आइडिया हो गया हाउ डू यू हैंडल ऑल ऑफ दीज थिंग्स, किस तरीके से आपको कब न्यूज़पेपर करना है, कब CSAT करना है, कब स्टैटिक करना है। तो इस तरीके से यू कैन स्टार्ट वन बाय वन इफ यू डन एवरीथिंग टुगेदर, न्यूज़पेपर, CSAT, PYQs, आंसर राइटिंग। अंत में निराश होकर बैठ जाएंगे और जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए प्रेपरेशन के लिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट कभी मिलेगा ही नहीं, एंड देन वही जगल करते रहेंगे। इसीलिए सिस्टमैटिकली प्लान्ड वे में बैकवर्ड प्लान करते हुए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हम कैसे बैकवर्ड प्लान करते हैं, आप अपनी प्रेपरेशन को अंजाम दे सकते हो। यू कैन प्रिपेयर इट दैट वे, फाइन। सो दैट इज देयर। सो रिवर्स प्लानिंग इज नॉन नेगोशिएबल। आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द काइंड ऑफ टाइम यू हैव, 1 year, 2 year, 3 years, not more than that. Please don't prepare this examination right from school, okay? That is important. And if you have 2 years, say you have 2 years, I'm going to give you an example. First year में static plus PYQs को पक्का कर लो, उसके साथ basics की आंसर राइटिंग, एंड देन ऑप्शनल भी आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। एंड ईयर 2 में यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, टेस्टिंग रेगुलर हो, फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, CSAT। इस तरीके से आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 1 साल ही रह गया है या 1.5 साल ही रह गया, तो उसी तरीके से अपनी टाइमलाइन को आप मैनेज कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर, मोर टाइम डज नॉट मीन सक्सेस। उल्टा मेरा मानना ये है, ज़्यादा टाइम आपको एक्चुअली अपनी पटरी से उतार सकता है। आपको प्रिपरेशन के जो एक सॉर्ट ऑफ अर्जेंसी होती है, अगर टाइम ज़्यादा हो वो अर्जेंसी नहीं फील होती है, और जब अर्जेंसी फील नहीं होती है ना, टाइम स्लिप्स। So I want to remind you, you start 1 year before the exam, you start 2 years before the exam. Urgency remains the same, consistency has to remain the same, because when consistency breaks, you have to start from ground zero and maybe with shattered confidence as well. So urgency of time को समझना ज़रूरी है। आप जब भी स्टार्ट करें सोच समझ कर स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोल दिया तो आप राइट अवे प्रिपरेशन शुरू कर दें, नहीं। डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कब, कैसे, कहाँ, किस टाइम पे सही टाइम को चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो एंड प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। सो दैट इज क्रूशियल। एंड देन रियलिटी चेक इज, if you're preparing for UPSC, you're choosing less comfort and a lot of sacrifice. As I've said earlier, ये कोई छोटी बात नहीं है। Less comfort, less free time and hell lot of sacrifice, है ना? बहुत ज़्यादा sacrifice आप कर रहे हो, तो make it worthwhile. अगर आप ये कर ही रहे हो तो अच्छे से करो, casually मत करो। If you want to succeed, please, please don't do casual preparation. उससे अच्छा मत करो। उससे अच्छा जब सीरियसली कर पाओ तब करो, क्योंकि कैजुअल प्रिपरेशन से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आप मे भी कोई और स्किल डेवलप कर सको, वो भी नहीं करते हो, प्रिपरेशन भी नहीं होती है, हाफ बिग सिचुएशन रहती है, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। सो डू क्लीन, बोरिंग, सिस्टमैटिक डेली वर्क। इफ यू कैन प्रॉमिस योर सेल्फ दिस, स्टार्ट। इफ यू कांट, wait. So those would be my few words to you on whether or not to prepare for UPSC CSE examination with college. Make the decision wisely, and when you start, please remember that there are no breaks and there would be a complete focus and a lot of consistency from day one. Bigger targets don't matter, but regular, smaller targets, but achieving them on regular basis matters. Okay, so that's what I would say to you all. I wish you all the very best and I will see you all again next time. Thank you so much.